बीजेपी और खास तौर पर यूपी की पहचान लॉ एंड ऑर्डर के नए मानक स्थापित करने पर हुई। यह बार बार चर्चा होती थी कि अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है तो फिर बिहार में क्यों नहीं। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बिहार में नए रंग, नए रूप, नए तेवर और नए कलेबर के साथ गद्दी पर बैठने वाली एनडीए सरकार का रूप भी इस बार ढंग कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। और इसीलिए 20 तारीख के शपथ ग्रहण समारोह के बाद से आपको बिहार में तमाम नए बदलाव दिखे होंगे। सम्राट चौधरी इस बार बिहार के गृह मंत्री बने हैं और सम्राट चौधरी जब से बिहार के गृह मंत्री बने हैं, बिहार में भी यूपी जैसे ही नए मानक सेट किए जा रहे हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में दो शब्द की चर्चा सबसे ज्यादा हुई थी, एंटी रोमियो और एंटी माफिया। ये दो अभियान योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली उसके बाद से उन्होंने ये दो अभियान चलाए, इन दो को खत्म करने के लिए, एक रोमियो और दूसरा जो माफिया थे, उस राज को खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि पूरे देश भर के अंदर कई मानक सेट किए। और उसका फलसफा यह था कि कई राज्यों ने, इसी देश के कई राज्यों ने उनके इस मॉडल को अपनाया। मॉडल कौन सा था? बुलडोजर मॉडल। एंटी रोमियो का मॉडल था जिसमें तमाम हर चौराहे पर सिपाही लगते थे, पुलिस बल लगता था और वो सादे कपड़ों में भी घूमते थे और वो उन रोमियोस को चिन्हित करते थे। उसके बाद इस देश के कई राज्यों में यह मॉडल अपनाया गया और इस मॉडल की चर्चा देश के बाहर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई और कई देशों के बड़े प्रतिनिधि योगी आदित्यनाथ के इस मॉडल की तारीफ करते नजर आए। अब यह सब मैं क्यों कह रहा हूं? यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में भी अब यही बुलडोजर मॉडल अपनाने जा रहा है बिहार भी। और इसीलिए आप देख रहे होंगे बिहार में बीते तमाम दिनों से बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने जब से गृह मंत्री के तौर पर विभाग में कमान संभाली है, तब से कई ऐसे माफियाओं की लिस्ट चिन्हित की जा रही है, कई ऐसे अपराधियों की लिस्ट चिन्हित की जा रही है, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और करीब 1700 की लिस्ट बनी है जिनके घर, जिनकी अवैध संपत्तियां बुलडोजर से गिराई जाएंगी। बिहार इस बार बिल्कुल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर चल रहा है। और बिहार, क्योंकि आपने देखा बीजेपी और खास तौर पर यूपी की पहचान लॉ एंड ऑर्डर के नए मानक स्थापित करने पर हुई। यह बार बार चर्चा होती थी कि अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है तो फिर बिहार में क्यों नहीं। बिहार तो उसका पड़ोसी राज्य है, बिहार इस मॉडल को क्यों नहीं अपनाता है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन क्यों नहीं हो पाता है। और इसीलिए शायद इस बार कमान सम्राट चौधरी के हाथों में सौंपी गई और सम्राट चौधरी जिस दिन से गद्दी पर बैठे हैं लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में 1700 अपराधियों की लिस्ट बनाई गई है। इन 1700 अपराधियों की जो लिस्ट बनी है, इन पर एक्शन बिल्कुल योगी आदित्यनाथ सरकार की तरह होने वाला है, क्योंकि इस लिस्ट को दो श्रेणियों में बांटा गया है और पहली जो श्रेणी है उसमें अमल भी शुरू हो गया है, बुलडोजर एक्शन स्टार्ट हो गया है। 400 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट भी तैयार की गई है बिहार के अंदर। और ये जो मोस्ट वांटेड अपराधी होंगे इनके खिलाफ मल्टी डायमेंशनल कार्रवाई होगी, चौतरफा कार्रवाई होगी, हर तरफ से इनको, हर मोर्चे पर इनकी घेरेबंदी की जाएगी और उनके खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि उनकी अवैध संपत्तियां जब्त होंगी, कुर्क होंगी, अवैध जो निर्माण है वो गिराए जाएंगे, उन पर बुलडोजर एक्शन होगा। और इन अपराधियों की जिनकी ये लिस्ट बनी है इसमें आपको जो शामिल किए गए हैं वो जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, बालू माफिया, बड़े बड़े शराब ठेकेदार, वो लोग जो बिहार में दहशत फैलाते थे, वो लोग जो बिहार में क्राइम को बढ़ाते थे, उन लोगों को अब चिन्हित कर लिया गया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बिहार इस बार नए तेवर, नए कलेबर के साथ आया है और ये 20 तारीख के बाद से आपको लगातार दिख ही रहा होगा। 1300 अपराधियों की संपत्तियां भी जब्त करने की बात कही गई है। जो 1700 की मैंने आपको टोटल लिस्ट बताई थी उसमें से 400 जो मोस्ट वांटेड और 1300 जिन अपराधियों की संपत्तियां जब्त करने की बात की गई है, ये दूसरी श्रेणी में रखे गए। पहली श्रेणी में काम 400 मोस्ट वांटेड पर चल रहा है और इन 1300 के खिलाफ भी आपको अभी थोड़े आने वाले दिनों में इनके जो अवैध अतिक्रमण होंगे उन पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। तो एंटी माफिया अभियान अब उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी चलाया जा रहा है। दूसरी बात जो मैं कर रहा था, एंटी रोमियो अभियान की बात। उत्तर प्रदेश में बहुत सफल यह अभियान हुआ और योगी आदित्यनाथ तो अक्सर कई बार अपने भाषणों पर खड़े होकर कह चुके हैं कि अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाने की कोशिश की तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करेंगे।
इसी को लेकर अब बिहार में भी बिल्कुल उसी एक्शन मोड में सम्राट चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं। बिहार के अंदर भी एंटी रोमियो एक्शन टीम की, स्क्वाड टीम की शुरुआत हुई है और बिल्कुल यूपी की तर्ज पर बिहार में भी अब लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले उन असामाजिक तत्वों को सबक सिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि 2000 स्कूटी पर महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा, जो स्कूल, कॉलेज, पब्लिक प्लेसेस इन जगहों पर तैनात रहेंगी और जो छेड़खानी और मनचले इस तरह की जो हरकतों को अंजाम देते हैं उनको सबक सिखाने का काम बिहार के अंदर अब किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर के नए मानक दिखेंगे। अब ये सफल कितना होगा ये आगे आने वाले दिनों में इसकी चर्चा की जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में जिस तरीके से एनडीए सरकार नए रूप रंग में आई है, मुझे लगता है कि इस बार बिहार में आपको बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार की तुलना लगातार कई बार उत्तर प्रदेश से की जाती थी। ये कहा जाता था कि बिहार में रोजगार इसलिए नहीं आ पा रहा, नई फैक्ट्रियां इसलिए नहीं आ पा रही, व्यवसाय स्थापित नहीं हो रहा, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि बिहार में क्राइम है, बिहार में अपराध है और जब तक अपराध में कमी नहीं आएगी बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसीलिए लगातार एनडीए सरकार विकसित बिहार की बात कर रही है। तो विकसित बिहार की बात मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने से ही शुरू की जाएगी। इसी के साथ साथ जो ये 1700 की लिस्ट प्लस एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान के साथ साथ आपको बता दें कि बिहार में जो बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, ये तमाम माफियाओं का नाम जो आप सुनते थे, इन पर भी अब सख्ती से निपटने की तैयारी गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने दे दी है। अवैध तरीके से सरकारी या गैर सरकारी जमीनों पर जो कब्जा किए हुए लोग हैं, जो भूमाफिया हैं, उन पर कार्रवाई के लिए भी एक लिस्ट तैयार हो चुकी है। और इसके अलावा बिहार में शराब तस्करी वालों के खिलाफ भी अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जब से ये आपने देखा सरकार बनी है, उसके बाद राजधानी पटना से लेकर बिहार के तमाम अलग अलग जिलों में, अलग अलग हिस्सों में जो शहर, बाजार, फुटपाथ, चौराहों पर अवैध अतिक्रमण है वो भी हटाने की तैयारी हो गई है। और उसी के साथ आप देख रहे होंगे बिहार लगातार कई दिनों से खबरों में आ रहा है, कई वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे बुलडोजर एक्शन के। सड़क, पार्क, फुटपाथ समेत सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा, मकान या दुकान जिन्होंने बना रखी है वो सब गिराए जा रहे हैं, सब पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के बिहार में 20 तारीख के शपथ ग्रहण समारोह के बाद, विभागों के बंटवारे के बाद अब ये नए मोड में बिहार नजर आ रहा है। ये नया मोड बिहार का किस तरीके से अगले आने वाले दिनों में दिखेगा, इस पर तो एक अलग चर्चा होगी ही होगी। लेकिन बिहार में फिलहाल जो कुछ उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हो रहा है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे कई ऑपरेशन सफल रहे हैं जो अब बिहार में करने की तैयारी है। और आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार ये नया काम कर रही है, बिहार में नए मानक स्थापित किए जाएंगे और बिहार भी अब उत्तर प्रदेश की तरह आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो जाएगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।